हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएस सर एजुकेशन पर। और आज अपन बात कर रहे हैं बीएसटीसी का पार्ट 2, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं उसी के अपन बात कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं आज के क्वेश्चन की। और आज का क्वेश्चन है कि शब्द के अक्षरों में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक शब्द दिया हुआ है और इस शब्द में यहाँ पर आपको बताना है कि इसके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो शब्द आपको दिया हुआ है जी FOREGI GEN। अब यहाँ पर आप ध्यान रखें कि सबसे पहले छः इनके जो वर्ण क्रम है वो लिख देंगे 5, 9, 7, 5 और 14। यहाँ पर आपको आगे से भी काउंट करना है और पीछे से भी काउंट करना है। तो यहाँ देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक भी नहीं मिलेगा। 15, 16, 17 मिलेगा नहीं। 18 से मिलेगा नहीं। 5, 6, 7 कौन मिला? EG। कौन मिल गया? एक तो आपको EG। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिलेगा। 9 से 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9 आगे से एक मिला। कहाँ चलेंगे? पीछे। तो काउंट करेंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं मिलेगा। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिलेगा। 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मिलेगा। उसके बाद 5, 6, 7, 8 और उसके बाद तो आगे से पीछे से नहीं मिल रहा है तो आगे की बात चेक कर लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18। ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9 आगे से नहीं बढ़ा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13। उसके बाद 18, 19, 20। तो यहाँ पर आपको क्या कितना मिल रहा है? केवल यहाँ पर आपको एक मिल रहा है। कोई शब्द तो छोड़ा नहीं। FOREIGEN में केवल आपको क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है। तो आपका यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? एक यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है। एक बार चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर कितने अक्षर जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने के अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। तो यहाँ से आप जानते हैं F6 पे आता है, O15 पे आता है, R18 पे, E5 पे, EI9 पे, G7 पे, E5 पे और N कितने पे? 14 पे। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एक भी नहीं मिला। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एक भी नहीं मिला। 19, 20, 21, 22, 23, 24 एक भी नहीं मिलेगा। 5, 6, 7, 8, 9 एक भी नहीं मिलेगा। उसके बाद 9, 10, 11, 12 नहीं मिलेगा। उसके बाद 7, 8, 9, 5, 6 नहीं मिलेगा। अब कहाँ चलेंगे? पीछे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं मिलेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल क्या मिल रहा है? एक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया। अब यहाँ क्या बोला है कि नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर जो वर्ण है वो वर्ण यहाँ पर किसमें नहीं है तो वो शब्द नहीं बनाया जाएगा। कोई दूसरा वर्ण यहाँ पर आ जाए। तो देखो S भी आ रहा है, इसमें P भी आ रहा है, O भी आ रहा है, N भी आ रहा है और E भी आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला शब्द बनेगा। उसके बाद N है, O है, I है, S भी है और E भी है। तो ये वाला शब्द भी बनेगा। उसके बाद E है, यहाँ पे M भी है, I भी है, T भी है और S भी है। तो ये वाला शब्द भी बनेगा। उसके बाद N, इसमें N भी है और A। अब देखो ये A इसमें नहीं है तो यहाँ पर ये वाला शब्द नहीं बनेगा। मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला शब्द क्या होगा? आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये आज के जो 20 क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन मैंने अच्छे लिए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बीएसटीसी और पीटीटी में। तो क्वेश्चन नंबर 3,
तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। किसी विशिष्ट कोड में CUP को FXS लिखा जाता है तो उसी भाषा में TEA को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है CUP और ये 3 पे, ये 21 पे और ये 16 पे। तो आपको बताना है कि FX और S को कैसे लिखा जाएगा। ये 6 और ये 24 और ये 19। तो आपको सीधा पता लग रहा है कि इसमें प्लस कितना हो रहा है 3, क्योंकि 3 में 3 जोड़ते कितना आएगा 6। 21 और 3 कितने होते हैं 24 और 16 और 3 कितने होते हैं 19। तो यहाँ पर आपके पास जो ये लिखा हुआ है TEA, इसमें यदि आप प्लस 3 करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आपके पास लिखा हुआ है TEA, ये 20 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 1 पे आता है। यदि इसमें आप प्लस 3 करेंगे तो 23 और 23 पे कौन आएगा W। यदि इसमें प्लस 3 करेंगे तो कौन आएगा 8, 8 पे H। और यदि इसमें भी प्लस 3 करेंगे तो आपके पास आएगा 4 और 4 पे कौन आता है D। तो आपका सही आंसर होगा WHD। WHD आपका सही आंसर होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका WHD आपका सही आंसर होगा। उसी प्रकार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सी बार हर बार पूछा जाता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, यदि 987 का अर्थ काउ गिव मिल्क, 732 का गॉड गिव नेचर तथा 824 का अर्थ होता है मिल्क एंड नेचर है, तो अंक 4 से किसको संकेत किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन को बता रहा हूँ और आप भी क्वेश्चन को समझे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्यारा है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 987 को लिखा गया है काउ गिव मिल्क, इससे अर्थ से मतलब नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद 732 इसको लिखा गया है गॉड गिव नेचर, और 824 को आपको लिखा हुआ है इसमें कि मिल्क एंड नेचर। तो आपको बताना है कि संख्या 4 का कूट क्या होगा, मतलब संख्या 4 को किससे कूटित किया जाएगा, किससे संकेत किया जाएगा। तो देखो 4 कहीं और पर नहीं मिल रहा है, लेकिन 8 और 2 आपको मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि 2 यहाँ भी आ रहा है और 2 यहाँ भी आ रहा है, तो इन दोनों में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ रही है। तो आप कहेंगे कि नेचर, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर 2 का कूट जो होगा वो होगा नेचर। क्या हो रहा है, नेचर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 8 भी है और ऊपर वाले में भी क्या है 8 है, तो इसमें और इसमें ऐसी 2 चीज़ें मिल रही है जो कॉमन है। तो कौन आ रही है मिल्क, और इसमें भी क्या आ रहा है मिल्क। तो आप बोलेंगे कि 8 के लिए जो आएगा वो कौन आएगा, मिल्क आएगा। तो यहाँ पर आपके लिए 4 के लिए जो संख्या को कूट आएगा कौन आएगा एंड। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने ऐसा बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 का सही आंसर हो जाएगा एंड, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे आप किसी का भी एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी है, आगे अपन लेके आ रहे हैं क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन मैंने इसके उठाए, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी को अपन ने उठाया है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहे, और इसी प्रकार के पेपर आपको देखने को मिलेगा। बस आज समझते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 246 का अर्थ है देश की अखंडता, 567 का अर्थ है समाज की वास्तविकता तथा 782 का अर्थ है देश और समाज। तो निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ होगा और किस अंक का अर्थ क्या होगा और होगा। तो यहाँ पर भी आप इसी प्रकार से क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो। 246 का अर्थ है देश की अखंडता, क्या है देश की अखंडता से, इसका अर्थ दे दिया उसने कि देश की अखंडता से। और 567 का अर्थ दे दिया उसने समाज की वास्तविकता, समाज की वास्तविकता, समाज की वास्तविकता से दे दिया। और 782 का उसने दे दिया देश और समाज, क्या दे दिया देश और समाज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस और के लिए
किस संख्या का प्रयोग होगा। जो यहाँ पर और आया है, इस और के लिए इस और में किस संख्या का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो देखो और यहाँ पर तो देश और समाज को यदि अपन पकड़ ले तो अपना काम हो जाए। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि समाज इसमें भी आ रहा है और समाज इसमें भी आ रहा है, तो इसके लिए संख्या कौन सी हो गई, 7 हो गई। तो आप बोलेंगे कि 7 के लिए क्या आया, समाज, या समाज के लिए कौन आए, संख्या 7। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या आ रहा है, देश, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, देश। तो इसमें और इसमें कोई ना कोई संख्या क्या आ रही है, कॉमन। कौन आ रहा है, 2। तो आप बोलेंगे कि 2 के संख्या 2 का कूट क्या आ रहा, देश। तो फिर यहाँ क्या बचा, 8 बचा। तो 8 के लिए कौन आएगा, और। तो आपका सही आंसर होगा कि और के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी, यहाँ पर 8 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन भी आपके इसी प्रकार का क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में 2 + 3 का अर्थ है, या 2 + 3 = 32 है, और 4 + 5 = 54 है, तो 6 + 9 = क्या होगा। तो आपको यहाँ से कि इन दोनों का, तो इसको क्या कर दिया, इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया, इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया। तो आप भी क्या करेंगे कि इसको तो लिख देंगे आगे और इसको लिख देंगे पीछे, तो 96। तो आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 96 आपका सही आंसर होगा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो मेंटली क्वेश्चन पूछता है वो इसी प्रकार से पूछता है कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, और इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आती है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं ये, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन, यदि आपने कोई पढ़ने की, कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, यदि आपको कोई किताब लाने की जरूरत नहीं होगी, यदि आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। तो आप लोग जुड़े रहिए और शेयर भी कर दिया करो साथ के साथ। तो वीडियो को शेयर किया करो यदि आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, एक निश्चित कोड भाषा में इस शब्द को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में क्राइम को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो आपके सामने जो शब्द दिया हुआ है, पहले मैं उसी शब्द की चर्चा कर रहा हूँ कि इस शब्द को कैसे लिखा गया है। BEANS, और इसको लिखा गया है GDBUP। अब हम जानते हैं ये 2 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 14 पे आता है, और ये 19 पे आता है, ये 7 पे आता है, D4 पे आता है, B2 पे आता है, ये 21 पे आता है, और ये 16 पे आता है। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि यदि मैं इस 2 को यहाँ पर लेके आऊँगा 2 से, तो यहाँ +2 करना पड़ेगा, और 5 और 2 कितना हो गया, 7। मतलब क्रॉस कोडिंग करके +2 करना है। उसके बाद यहाँ पर तो सीधा सीधा +1 कर रखा है कि 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया। उसके बाद 14 और 2 कितने हो गए, 16। 14 2 16, और 19 2 21। तो यहाँ पर दो को और बीच में एक छोड़ा, उसको क्या कर दिया, क्रॉस कोडिंग कर दिया, और +2 किया, बीच वाले को क्या किया है, +1 किया है। तो आपके पास जो शब्द लिखा हुआ है इसको कैसे लिखा जाएगा, CRIME, क्राइम को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको पता है ये 3 पे, ये 18 पे, ये 9 पे, ये 13 पे, और ये 5 पे। तो इसको इधर लाएंगे लेकिन +2 करके, तो 18 और 2 कितने हो जाएंगे, 20। उधर उसके बाद 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। और इसमें तो केवल +1 करना है तो कितना हो जाएगा, 10। इसमें +2, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। और 13 और 2 कितने हो जाएंगे, 15। तो आप बोलेंगे कि TEJG और O ये आपका सही आंसर होगा। और ये किस ऑप्शन में आ रहा है वो अपन चेक करते हैं, TEGJO। तो आपका सही आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा गया है, इस रूप में लिखा गया है, तो बताओ उसी कोड भाषा में नेशन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं इसको भी कैसे लिखा गया है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है DICTATE, और इसको लिखा गया है EJDUBUR। अब आपको पता है कि ये 4 9 3
20, 1, 20 और 5। और इधर देखेंगे तो 5, 10 और डी कितने पे, 4 पे, 21 पे, बी 2 पे, यू 21 पे, आर 18 पे। तो यहाँ पर आपको क्या करें कि अपना आंसर बिल्कुल सही हो जाए। जल्दी से अपना आंसर भी दे ताकि साथ ही साथ अपना काम हो जाए। सॉरी यहाँ ई एफ है, सॉरी यहाँ ई एफ, सॉरी यू एफ, यहाँ क्या आएगा एफ, और ये आएगा 6 पे। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा मुझे पता लग रहा है कि 4 में एक जोड़ा तो +5 आ गया, 4 में एक जोड़ा 9 में एक जोड़ा तो 10 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, और 20 और 1 21 हो गए, 1 + 1 2 हो गए, 20 और 1 21 हो गया, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो नेशन लिखा हुआ है, तो मैं जानता हूँ कि N 14 पे आता है, A 1 पे आता है, T 20 पे आता है, I 9 पे आता है, O 15 पे आता है और N 14 पे आता है। तो सब में मैं +1 करूँगा तो यहाँ 15 आएगा, +1 करते ही मेरे पास 2 आएगा, +1 करते ही मेरे पास 21 आएगा, +1 करते ही 10 आएगा, और +1 करते ही मेरे पास 16 आएगा, और +1 करते ही मेरे पास 15 आएगा। तो यहाँ पर आएगा O B U J P O, और ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया ऐसा, क्योंकि पहले O आ रहा है। अब यहाँ देखेंगे O B U J P O, तो आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया कि सब में क्या कर दिया अपन ने, +1 कर दिया, जबकि उसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया अपन ने, क्रॉस कोडिंग करके 2 में +2 और बीच वाले में +1 किया। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि नीले का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ लाल है, और लाल का अर्थ सफेद है, और सफेद का अर्थ बैंगनी है, तो दूध का रंग कैसा होगा। किसका बताना है, तो दूध का रंग कैसा होगा। अब देखो मैं केवल समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, अन्यथा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसने बोला कि जो नीला है, उस नीले का अर्थ क्या है, गुलाबी है, उसने चेंज कराया गुलाबी है, और जो गुलाबी है उस गुलाबी को वो हरा कहता है, और हरे को वो पीला कहता है, और पीले को वो लाल कहता है, और लाल को वो सफेद कहता है, और सफेद को वो बैंगनी कहता है, बैंगनी कहता है। तो दूध का रंग क्या होगा। अब हम सब जानते हैं कि दूध का रंग होता है सफेद। कैसा होता है, दूध का रंग होता है सफेद। जब दूध का रंग सफेद होता है तो यहाँ पर उसने सफेद, और लेकिन सफेद को किसे कोट कर दिया उसने, बैंगनी से। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बैंगनी, क्योंकि उसने सफेद होता है लेकिन सफेद। तो आपको जो बोला है उसको आपको इधर ढूंढना है, लेकिन उसका कोट आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर उसने बोला कि दूध का रंग क्या होता है, तो दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, लेकिन सफेद को किसे कोट कर दिया उसने, बैंगनी से। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बैंगनी। कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैंगनी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि पेपर को लकड़ी कहा जाता है, लकड़ी को स्ट्रॉ कहा जाता है, और स्ट्रॉ को घास कहा जाता है, और घास को रबड़ कहा जाता है, और रबड़ को कपड़ा कहा जाता है, तब बताइए कि फर्नीचर किससे बनेगा। अब देखो हम जानते हैं कि पेपर को लकड़ी कहा, और लकड़ी को स्ट्रॉ कहा, स्ट्रॉ को घास कहा, और घास को रबड़ कहा, घास को रबड़ कहा, और रबड़ को कपड़ा कहा। तो फर्नीचर, अब हम जानते हैं फर्नीचर किसकी बनती है, लकड़ी की। तो लकड़ी यहाँ पर कहाँ पर है, ये रहा। लेकिन लकड़ियों किसे कोट कर दिया उसने, स्ट्रॉ से। तो आपका सही आंसर क्या होगा, स्ट्रॉ होगा। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, पहले पेपर को लकड़ी
लकड़ी को स्ट्रो, स्ट्रो को घास, घास को रबड़, रबड़ को कपड़ा। लेकिन तो लकड़ी को किससे गुड कर दिया? स्ट्रो से। तो आपका सही आंसर क्या होगा? स्ट्रो, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर जो बनती है वो लकड़ी से बनाई जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्ट्रो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके बीएसटीसी में देखने को मिलता है, तो यह इसको भी ध्यान रखिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि यदि बरसात को जल कहे, देखो इसने बोला है कि बरसात को जल कहे, जल को सड़क कहे, जल को सड़क कहे, सड़क को बादल कहे, सड़क को बादल कहे, सड़क को, बादल को आकाश कहे, बादल को आकाश कहे, और आकाश को समुद्र कहे, और आकाश को समुद्र कहे, और समुद्र को पगडंडी कहे, और जो समुद्र है उसको पगडंडी कहे। तो बताओ वायुयान कहाँ उड़ेंगे? तो हम सब जानते हैं कि वायुयान कहाँ उड़ते हैं। तो वायुयान हमेशा आकाश में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। और आकाश को इसने किससे कोट कर दिया? आपको सब जानते हैं कि आकाश को किससे कोट कर दिया इसने? समुद्र से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? आपका समुद्र यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा वो आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार का देखने को आपको बीएसटीसी पीटीटी में सभी के एग्जाम में लगभग मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन आपके आगे आता है तो आपको गलत नहीं करना है, जिसका पूछे उसका बताना है, और उसके बाद उसको जो शब्द से कोट कर रखा है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। यदि बेड का कोट भाषा में 8 लिखा जाता है, तो के और केट का मान 60 हो, तो डॉग का उसी कोट भाषा में क्या मान होगा? अब क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन छोटा है, पर आपको देखते लगता है कि यार कैसे किया जाए। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है बेड। क्या लिखा हुआ है? बेड। और इस बेड को यहाँ पर इसने जो मान दिया है वो कितना दिया है? 8। तो ये 2 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 4 पे आता है। तो इसको यदि मैं गुणा कर दूं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर मेरे पास कितना मान आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार में यहाँ पर लिखा हुआ है केट, CAT। तो ये 3 गुणा 1 गुणा 20, तो मैं 3 दूनी 6, कितना आ रहा है मेरे पास? 60 आ रहा है। और 60 इसने दिया हुआ है, तो मेरे पास उसने जो मीनिंग दिया है डॉग 4 गुणा 15 गुणा 60, कितना है? 4 गुणा 15 गुणा 60। तो इसको मैं गुणा करूंगा तो 15 चौको 60, 60 गुणा 7, 7 42, 420 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। मतलब इसके अंदर जो दिया हुआ है उसके वो जो क्रमांक है, जो वर्णों के जो क्रमांक है उसको क्या कर दिया जाएगा? गुणा कर दिया जाएगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। उन सभी क्रमांकों को क्या करेंगे? अपन गुणा करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है थेरा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित या क्रमबद्ध कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इस प्रकार लिखे, एक ही पास से लिखे, ताकि थेरा और चौदह की लैंग्वेज सेम आती है। और ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप सभी और को समस्या भी होती है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। तो यहाँ पर आपको मैंने ऑप्शन भी दिए हैं, तो देखें। तो यहाँ पर आपको पता है कि इस ऑप्शन में कौन सा क्रमबद्ध होगा। तो आप देखेंगे कि सभी में AM सभी में आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? AN, और इसमें भी क्या आ रहा है? AN, और यहाँ सभी में क्या आ रहा है? AM। तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट नंबर पे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, और सभी में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। सबसे लास्ट में या तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर N 14 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले लास्ट में या तो 4 आएगा या फिर 5 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि 1 दोनों में आ रहा है, और जबकि 1 तो यहाँ पर लास्ट में नहीं आएगा। तो B और D तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब आगे और चलते हैं कि इन दोनों को अपन देख लेते हैं। ANI, और उसके बाद क्या आ रहा है? M, यहाँ भी क्या आ रहा है? M, उसके बाद क्या आ रहा है? A, यहाँ भी क्या आ रहा है? A, उसके बाद क्या आ रहा है? T, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? L 12 पे आता है, T 20 पे आता है। तो आप बोलेंगे बाद में 4 आएगा, पहले क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पर 4, और तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सी, इतना भी नहीं करना था। यहाँ पर देखो, क्योंकि इन दोनों को आना था पीछे 4 या 5 को, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? 1। तो इसको भी देख के अपन क्या कर देते? गलत कर देते, सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
32 154। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से करना है। और क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका इसी प्रकार है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखें SUCCE और डबल SUCESS ये सब में आ रहा है। ठीक है, अब सब में आ रहा है तो इससे पता लगेगा नहीं, लेकिन एक चीज पता लगी कि इसके बाद इसके जो वर्ण है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन और के वर्ण खत्म नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा? 4। जब सबसे पहले 4 आएगा तो ये वाला दोनों ऑप्शन क्या हो गया? गलत, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या मिलने वाला है? यहाँ पर 4 मिलने वाला है। तो या तो ए होगा या फिर सी होगा। अब आगे और चलते हैं। अब इनमें ये तो पहले आ गया, फर्स्ट नंबर पर तो ये आ गया। तो अब लास्ट वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 15 पे आता है, डबल एस के बाद ये 9 पे आता है, डबल एस के बाद ये 6 पे आता है और यहाँ 9 पे आता है। अब देखेंगे कि सबके बाद में कौन आएगा? फर्स्ट, दोनों में फर्स्ट आ रहा है। तो 15 के फिर पहले कौन आएगा? 9। तो 5 आएगा या फिर 2 आएगा? 5 आएगा या फिर क्या आएगा? 2 आएगा। तो अब यहाँ देखो 5 और 2 तो इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। तो या तो 5 आएगा या फिर क्या आएगा? 2 आएगा। तो इन दोनों में कौन सा सही होगा? आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और यदि आप इसको और अलग तरीके से करना चाहें तो आप इसको लिख के और जो बच रहे हैं उनको काट काट के आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो समझ लीजिए, पहले अपन ने यहाँ देखा कि सभी में ये इतने सारे वर्ण डबल एस तक के सेम आ रहे हैं। डबल एस तक क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा? 4। सबसे पहले कौन आएगा? 4 आएगा। ठीक है, आगे आगे कौन आएगा? 4 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। उसके बाद डबल एस के बाद यहाँ देखेंगे तो O 15 पे आता है, I 9 पे आता है, F 6 पे आता है और I कितने पे आता है? 9 पे। तो सबसे इन सब में सबसे बाद में कौन आएगा? तो सबसे बाद में 1 आएगा। कौन आएगा? 1 आएगा। अब बात करेंगे 9 की। यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। तो यहाँ पर ये 15 और ये 22। तो फिर कौन आएगा? 2 आएगा। और फिर कौन आएगा? 5 आएगा। और फिर कौन आएगा? 3। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 43,521 बिल्कुल सही आंसर होगा। उसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं आने वाली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 15। अभी आपके पास 15 क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अपने टोटल 20 क्वेश्चन आज यहाँ पर लिए हैं और इन 20 क्वेश्चन को अपन अच्छे से सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और यदि आपको कोई समस्या भी आ जाती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसके टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी समस्याओं को सुना जा सकता है और उसी प्रकार के क्वेश्चन और मैं लेके आ सकूं, ताकि आपको जो समस्या है वो दूर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। किसी कूट भाषा में ग्रीन को ये लिखा गया है और येलो को वो लिखा जाता है, तो व्हाइट को कैसे लिखा जाएगा? तो आप देखेंगे कि ग्रीन में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एक शब्द को मैं लिख रहा हूँ GREEN। तो आप जानते हैं ये 7 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 5 पे आता है और ये 14 पे आता है। इसको तो उसने ऐसे लिख दिया, लेकिन जहाँ पर 2 अंक है उसको उसने ऐड कर दिया 9। तो ये 5 और ये भी 5, लेकिन यहाँ पर 2 अंक थे तो इसको ऐड कर दिया, कितना आया? 5। तो इसको ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिल रहा है। उसी प्रकार हम जानते हैं कि ये 25 पे आता है और ये 5 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 15 पे आता है और ये 23 पे आता है। तो 5 और 2 7। इसके बाद ये 5, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 5 और 1 6 और 3 और 2 5। क्या ऐसा आ रहा है? तो आप कहेंगे कि 75 33 65 वैसा आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो व्हाइट है इसका कोड क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि WHITE। तो ये 23 पे, 8 पे, 9 पे, 20 पे और 5 पे। 3 और 2 कितना होगा? 5, ये 8, ये 9, 2 और 0 2 ही आएगा और ये 5। तो 58925 क्या आंसर आएगा? 58925 आपका सही आंसर होगा। 58,925 क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन एक और आपके सामने है। यहाँ पर कुछ नहीं किया है। जो यहाँ पर जो आपको जो वर्ण है
इन वर्णों में जो सिंगल डिजिट वाला है, सिंगल डिजिट को तो आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन जो डबल डिजिट वाला है, इस डबल डिजिट वाले अंक को क्या करना है, आपको ऐड करना है, दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद में आपको उसकी संख्या लिखनी है, इसी प्रकार से आपको करना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 कि एक कूट भाषा में दिल्ली को ये लिखा जाता है, मद्रास को ये लिखा जाता है, तो आपको पटना को बताना है कि पटना को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ, DELHI, इसको लिखा गया है CDKGH, 8 7 11 4 3, ये 4 5 12 8 9। तो आपको एक चीज पता लग रही है कि 4 में से -1 करूँ तो 3, और 5 में -1 करूँ तो 4, 12 में -1 करूँ तो 11, और 8 में -1 करूँ तो 7, और 9 में -1 करूँ तो 8। तो फिर यहाँ पर भी देखिए मद्रास, कि मद्रास में देखेंगे यहाँ 13 1 4 18 1 और 19। यदि मैं इसमें से -1 करूँ तो मेरे पास 12, -1 करूँ तो मेरे पास यहाँ पर, अब यहाँ पर -1 करूँगा तो यहाँ कितना मान लेता हूँ मैं, 27, क्योंकि 26 टोटल होते हैं और एक यहाँ पर ज़्यादा है 27, तो यहाँ कितना आ जाएगा 26। यहाँ पर -1 करते कितना आएगा 3, -1 करते कितना आएगा 17, -1 करते यहाँ पर भी वही सिस्टम होगा 27, 27 -1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 26। उसके बाद -1 कितना आएगा यहाँ पर 18। तो आपके पास यहाँ आ होगा LZCQZ और R। क्या यहाँ पर ऐसा आ रहा है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है। तो फिर आपको किसको बताना है? पटना का बताना है। तो पटना का आपका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर मैं पटना बता रहा हूँ आपके लिए, PATNL। तो ये 16 1 20 14 1 -1 15, यहाँ पर -1 करेंगे लेकिन इसको कितना मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ हो जाएगा 26, -1 कितना 19, -1 कितना 13, -1 कितना 26। तो आंसर होगा 15 पे OZSMZ। आपका सही आंसर होगा OZSMZ आपका सही आंसर होगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा। तो ये यहाँ पर आपने क्या किया, सब में से एक एक माइनस किया है, तब जाके आपका आंसर यहाँ पर आता है। तो सब में से क्या किया आपने? एक एक माइनस करके आपको आंसर निकालना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 आपके होने वाले हैं जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के सामने है, यदि गेम को 62 लिखा जाता है, प्ले को 45 लिखा जाता है, तो विन को कैसे लिखा जाए? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज वही रहेगी कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेम को 62 लिखा जाता है तथा प्ले को 45 लिखा जाता है, तो विन को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया क्योंकि बार बार लैंग्वेज दिख रहा था मैं, तो समस्या थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर गेम को 62 कैसे लिखा गया। तो आप, मैं केवल इतना थोड़ा सा हल कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जी कितने पे आता है? 7 पे, और ए 1 पे, एम 13 पे, और ई कितने पे आता है? 5 पे। क्या मैं इनको सबको जोड़ दूं? क्या जोड़ के देख लेते हैं। जोड़ के देखेंगे तो 7 और 1 8, 8 और 5 13, और 13 13 कितने हो गए? 26। और यदि मैं 26 को 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास कितना आ रहा है? कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि 26 गुना 52 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर जो 26 आ रहा था, इनके अंकों को पलट दिया, तो 6 को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो मेरे पास कितना आ गया? 62। उसकी प्रकार देखें यहाँ P कितने पे आता है? 16 पे, L 12 पे, A 1 पे, और Y कितने पे? 25 पे। तो यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है 6 2 8 29। कितना आ रहा है? 29 और प्लस 25, 29 प्लस 25 को करूंगा मैं, 29 प्लस 25 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 54। कितना आ रहा है? 54। तो इन 54 में जो आ रहा है, तो इसके अंकों को मैं क्या करूंगा? पलटूंगा, तो मेरे पास कितना आ रहा है? 45, जो कि मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा? 23 प्लस 9 प्लस 14 को क्या करूंगा? मैं जोड़ूंगा, तो मेरे पास मुझे कितना मिलने वाला है? तो आपको पता है कि इनको मैं जोड़ लेता हूँ तो मेरे पास को मुझे मिलेगा 14 और 9 23, 23 गुना 46, और 46 के अंकों को पलटेंगे
तो मेरे पास आएगा 64। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, 64 मेरा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या क्या है कि इनके अंकों को जोड़ा है और अंकों को जोड़ने के बाद में उसकी संख्या को क्या क्या, इकाई को दहाई बना दिया, दहाई को इकाई बना दिया, तो अपना आंसर कितना आ गया, 64। उसी प्रकार यहाँ देखिए, तो यहाँ देखेंगे तो आपको पता है कि ये 10 पे आ रहा है, ये 8 पे आ रहा है, ये 13 पे आ रहा है, ये 9 पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर चलो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं JHMI, और इसको लिखा गया है यहाँ पर इसने LPKM। ये 10, 8, 13, 9, ये 12, 16, 11 और 13। तो यहाँ से यदि मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ तो 10 और 3 कितना होता है, 13, 8 और 3 भी कितने होते हैं, 11, 13 और 3 कितने होते हैं, 16, और 9 और 3 कितने होते हैं, 12। मतलब यहाँ से पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो तो यहाँ पर आपके पास ये दिया है 25, 7, 1 और ये 14। तो यहाँ से +3 करूँगा, +14 और 3 कितने हो गए, 17, 1 और 3 कितने हो गए, 4, 7 और 3 कितने हो गए, 10, और 25 और 3 कितने हो जाएंगे, तो आप बोले 25 और 3 कितने हो जाएंगे भाई, 28। कितने हो जाएंगे, 28। लेकिन यहाँ 26 पे कौन आता है, Z, तो 27 पे A और 28 पे कौन आएगा, B। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 28 पे कौन आएगा, B। 28 लिख देता हूँ, 28। तो आपका आंसर है Q, D, J और B आपका सही आंसर आएगा। Q, D, J, B आपका सही आंसर होगा। ये आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखो कि तो आप बोलेंगे कि 8 और ये कितना, 5, 8 और 5 कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 13, 13 को 2 से गुणा करते कितना आ गया मेरे पास, 26। इसको जोड़ के देख लेते हैं, 19 + 8 + 5। तो आपको यहाँ पर जोड़ेंगे तो 19 और 8 कितने हो गए, 27, 27 से 5 कितने हो गए, 32। और यदि मैं 32 को भी 2 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास 64 आ रहा है। तो सीधा है कि इनके अंकों को जोड़ के और 2 से क्या कर देंगे, अपन गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 20 + 8 + 5 + 25। तो आप बोलेंगे 25 और 5 30, 30 और 20 50, 58, 58। और 58 को 2 से गुणा करूँगा तो 8 16 के 86 का 1, 10 और 11, 116 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन का कमेंट्स करके आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, डिजाइन का क्या होगा, डिजाइन को लिखा गया है तो इसका टेलर का क्या हो जाएगा। आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऐसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप चाहे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं बता रहा हूँ फिर भी आपको आंसर देना है इसका कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर इसने बोला है, ये आपको जो दिया हुआ है इसको मैं लिख रहा हूँ पहले, DESIGN और इसको लिखा गया है EDTJNG। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता लगेगी क्योंकि ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 5, 4, 20, 10, 14 और 7। तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ठीक है। उसके बाद 19 और एक क्या कर दिया अपन ने, 20, 9 और एक क्या हो गया, 10, जी यहाँ पे एन यहाँ पे। मतलब दोनों को जो अलग, जैसे कि इसको तो क्या कर देगा, ये एक्सचेंज कर देगा, टी ए यहाँ जाएगा, टी यहाँ जाएगा, और ये 20 और ये 12 है, इसमें 1 प्लस कर देगा तो ये 21, और इसमें 1 प्लस कर देगा तो ये 13। तो यहाँ पर आ जाएगा यू और ये एम, और इसको इधर तो आर और इधर ओ। तो आपका सही आंसर होगा ATUMRO आपका सही आंसर होगा। तो ये थे अपने आज के 20 क्वेश्चन जो कि आपके BSTC BTT सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। ये बहुत ही क्वेश्चन आपके 10 से 15-20 क्वेश्चन से मैं डेली के लेके आऊँगा ताकि आपकी जो तैयारी रहेगी वो साथ के साथ होती रहेगी। तो चलते हैं, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।